जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीलम चौधरी आपका आपके YouTube परिवार सत्य एकेडमी ढिकोली पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज हम आपके लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। और आपके जो SSC GD के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। और हमने इन्हीं पेपर को एनालाइज किया कि बच्चों ने भी बताया कि मैडम बहुत सारे प्रश्न मिल रहे हैं आपके वर्तनी से, पर्यायवाची से। तो मैंने भी इन पेपरों को एनालाइज किया। तो जिन बच्चों के ये टॉपिक नहीं हुआ है, कृपया वो इस टॉपिक को जरूर करके जाएं और आपके बिल्कुल 4 नंबर एकदम पक्के होंगे। ठीक है, तो चलते हैं बगैर समय गवाए अपने टॉपिक की ओर। तो देखो, आज का टॉपिक है हमारा पर्यायवाची का। तो आज हम करेंगे पर्यायवाची। तो सबसे पहले बात है समझने की, पर्यायवाची होते क्या हैं। तो ध्यान रखना भाई, पर्यायवाची को एक बार समझ लो। पर्यायवाची जैसे आप, रात है हमारा, आप रात को क्या कहते हो? रात्रि भी कहते हो। तो अर्थ एक ही है, ठीक है ना। रैन कहते हो, रजनी कहते हो, निशा भी कहते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, अर्थ एक ही है आपका, क्या? रात, ठीक है। तो ये जो पर्यायवाची हैं आपके, ये कुछ तो आपको याद है, ठीक है। कुछ आप इनको थोड़ा सा बस ध्यान दे लोगे तो ये बड़े आसानी से आपको याद हो जाएंगे। और चलो याद कराते हैं हम आपको, ठीक है, एक बड़े आसान वे से। पहला है, तो महादेव से शुरू कर देते हैं भाई। पहला है महादेव। तो महादेव शिव, आप सब जानते हो, शंभु, महादेव, देवों में जो है महान कौन? महादेव, महेश्वर, शंकर, विधु, शिखर। देखो विधु, ये तुम सब जानते हो, तुम तुरंत कर दोगे एग्जाम में। देखो विधु किसका पर्यायवाची है? तुम्हें पता होगा, विधु पर्यायवाची होता है चंद्रमा का। और यहां पर क्या है? विधु शिखर। किसके शिखर पर चंद्रमा है? तो भाई किसके शिखर पर है? महादेव के। इंदु, आपको पता होगा इंदु किसका पर्यायवाची है? तो इंदु भी आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो इंदु शिखर, किसके शिखर पर इंदु है? तो ध्यान रखना, महादेव के। शशि शिखर, तो यहां भी ये किसका पर्यायवाची है? शशि, चंद्रमा। तो ये भी किसका पर्यायवाची हो गया? महादेव का। भूतनाथ, ध्यान रखना, भूतों का नाथ कौन है? तो ध्यान रखना, भूतों का नाथ है कौन? महादेव। मतलब जो भूत हैं वे महादेव की ही पूजा करते हैं भाई। भूतेश, वही अर्थ है बेटा, भूतेश मतलब भूतों का ईश कौन है? तो ठीक है, तो भूतों का ईश्वर कौन है? महादेव। गिरीश, देखो गिर, गिर का अर्थ क्या होता है? पहाड़। और पहाड़ों का ईश्वर कौन है? ध्यान रखना, पहाड़ों का ईश्वर है महादेव। नीलकंठ, ठीक है, कंठ है जिसका नीला, महादेव। और त्रिनेत्र, ये सब तुम जानते ही हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, बड़ी आसानी से ये आपको याद हो जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। शब्दों के अर्थ को समझो, शब्दों में नाता जोड़ना शुरू कर दो, तो आपके ये सबसे आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, पार्वती। तो ध्यान रखना भाई, पार्वती, गिरजा, गिर का अर्थ क्या होता है? पहाड़, ठीक है, गिर का अर्थ है पहाड़। और जा का अर्थ होता है जन्मी। पहाड़ों से कौन जन्मी? तो बिल्कुल पार्वती। आप इसको गौरी भी बोलते हो। शैल का अर्थ क्या होता है? पहाड़, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहाड़ों से कौन जन्मी? पत्थरों से कौन जन्मी? पार्वती। शैल सुता, सुता का अर्थ होता है पुत्री। तो पहाड़ की पुत्री कौन? पार्वती। अपर्णा, शिवानी भवानी, शिवानी भवानी, ठीक है। तो शिवानी किसकी पत्नी? शिव की। हिमतन्या, ठीक है, पहाड़ों की पुत्री कौन? पार्वती।
तो देखो एक ही अर्थ और बड़ी आसानी से ये आपको याद हो जाएंगे। तो गिरजा, शैल सुता, ठीक है, शैलजा, अपर्णा, शिवानी, भवानी, हिमतन्या, ये सब कौन है? पार्वती। नेक्स्ट चलते हैं दुर्गा, ठीक है। तो दुर्गा आप जानते ही हो, चंडी, चामुंडा, याद करना है कामाक्षी, ठीक है, सिंही वाहिनी, शेर की सवारी करने वाली, ठीक है, चंद्रिका और कल्याणी, ये आपको याद कर लेना, कामाक्षी, चंद्रिका और कल्याणी। अब बात आती है रमा, ठीक है, मैंने यहाँ रमा लिखा ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। तो रमा कौन है भाई? लक्ष्मी। कौन है रमा? लक्ष्मी। श्री भी लक्ष्मी है। और विष्णु प्रिया, विष्णु की प्रिया कौन है? लक्ष्मी, ठीक है भाई। पद्मासन, पद्मासन किसका है? तो आपने देखा होगा पद्मा, पद्मासन मतलब कमल का आसन किसका है? लक्ष्मी का। इंदिरा कौन है? लक्ष्मी। चंचला, लक्ष्मी, ठीक है। लोक की माता, लक्ष्मी। पद्मा वही है कमल आसन जिसका। सिंधुजा, अब देखो सिंधु कौन है यहाँ? सिंधु है यहाँ समुद्र, ठीक है। और समुद्र से कौन जन्मी? ध्यान रखना, कौन? सिंधुजा कौन है? लक्ष्मी, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे सिंधुजा, ठीक है ना, और जैसे हमने कहा था शैलजा, शैलजा कौन है? तो ध्यान रखना पार्वती, और सिंधुजा कौन हो गई आपकी? लक्ष्मी, ठीक है। तो इतनी बात आप यहां से याद रखोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शारदा, तो भाई शारदा में आपको याद रखना है सरस्वती, सरस्वती, ठीक है। सरस्वती, मैंने यहाँ पर शारदा इसीलिए लिखा ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना सरस्वती कौन है? शारदा, ठीक है। वागी, भारती, वाक की देवी, ठीक है ना, शब्दों की देवी, वाक की देवी। तो ध्यान रखना, वीणा पाणी लिए है, जो वीणा है जिसके हाथ में, तो कौन है? सरस्वती। वाक कौन है? सरस्वती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीता, तो ध्यान रखना सीता, राम की प्रिया कौन है? सीता। जानकी कौन है? सीता। जनक नंदिनी, जनक की नंदिनी कौन है? तो आपको पता ही है, सीता। और भूमि जा, मतलब भूमि से उत्पन्न हुई जो, ठीक है, भूमि जा, भूमि से जन्मी जो। तो भूमि से किसका जन्म हुआ? बिल्कुल मान्यताओं के अनुसार आपने देखा है, ठीक है, कौन है? सीता। वैदेही कौन है? तो सीता, ठीक है। तो इतना आप इसको ध्यान रखोगे, आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे अगर आप संबंध इनका जोड़कर पढ़ोगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब लेते हैं यहाँ ईश्वर, ठीक है। तो चलो ईश्वर को भाई कर लेते हैं। ईश्वर देखो, जगदीश, जगदीश कौन है? जगत का ईश्वर, ठीक है ना, जगत का ईश कौन है? ईश्वर है। जगत का नाथ कौन है? जगन्नाथ है। परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, ठीक है। अब है सृष्टा, ध्यान रखना, सृष्टि की रचना करने वाला, ठीक है। सृष्टि की रचना करने वाला कौन है? तो ध्यान रखना, कौन है भाई सृष्टि की? सृष्टा, ईश्वर। स्वयंभू, अपने आप जन्म लेने वाला, ठीक है, अपने आप जन्म लेने वाला। और इनको आप जानते ही हो, खुदा, रब, परवदिगार, साईं, ठीक है, अल्लाह, ये सब क्या है? ये सब ईश्वर के नाम है। अब बात आती है देवता, ठीक है, इंपोर्टेंट है देवता। तो देवता ध्यान रखना कौन है? बड़ा इंपोर्टेंट है सुर, ठीक है, सुर। सुर का अर्थ देवता होता है, बहुत इंपोर्टेंट, ठीक है। सुर क्या है? देवता का पर्यायवाची है। अमर, जो कभी न मरे, कौन है? देवता। अजर, जो कभी बूढ़ा ना हो, कौन है? देवता। विबुध, त्रिदश और भगवान, ठीक है। भगवान को आप ईश्वर में भी रख सकते हो और भगवान को आप देवता में भी रख सकते हो, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना ये आपके। नेक्स्ट चलते हैं असुर। अब बारी आती है असुर की। तो ध्यान रखना भाई, असुर आपको पता ही है, दानव, राक्षस, ये सब आपको याद है। निशा, निशा का अर्थ होता है, मैंने अभी बताया, रात्रि, ठीक है। तो रात्रि, तो निशा में विचरण करने वाले, रात्रि में विचरण करने वाले कौन है? दानव है, राक्षस है। धनुज कौन है? दानव।
रजनी, रजनी किसका है? रात्रि का है। तो ध्यान रखना, अगर आप रात्रि के आगे चर लगा दो, ठीक है ना, राका के आगे चर लगा दो, ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब क्या बन जाएगी? रजनी के आगे चर लगा दो, ये सब अपने आप क्या हो जाएंगे? ये राक्षस के पर्यायवाची बन जाएंगे और दैत्य, ठीक है। और इम्पोर्टेंट भाई सुरारी, सुर का अर्थ अभी हमने आपने देखा, सुर का था देवता, सुर क्या था? देवता। और ध्यान रखना, आप इसको याद रखना, समश्रुति भिन्नार्थक को अरि और ये वाला अरि। और तुमने ये अरि देखा होगा, छोटी जो मात्रा होगी वो होगा तुम्हारा शत्रु, ठीक है, और बड़ी मात्रा होता है स्त्रीलिंग संबोधन, ठीक है, स्त्रीलिंग संबोधन, ठीक है। तुम अपने घर में भी प्रयोग करते हो ना अरि, ठीक है, तो भाई ध्यान रखना ये वही अरि है, ठीक है। तो भाई याद रखना सुरारी, तो सुर का दुश्मन शत्रु कौन? तो आप कहोगे देवता, ठीक है, तो ध्यान रखना सुरारी, ठीक है भाई। देवताओं का सॉरी सुर, देवताओं का दुश्मन कौन है? राक्षस, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट भाई पंडित। अब भाई पंडित, पंडित कौन होता है? विद्वान होता है भाई, जानकार होता है, ठीक है, बुद्धिमान होता है भाई, ठीक है, बुद्ध ज्ञानी होता है भाई, ठीक है, बुद्धिमान। तो विद्वान और बुद्धिमान तुम सब जानते हो। तो ध्यान रखना, पिछली बार जेल वार्डन में तीनों पूछे गए थे एक साथ, तीनों एक साथ पूछे गए थे कि बुद्ध प्राक्ष सुधी किसके पर्यायवाची हैं? तो आप बता दोगे पंडित के, ठीक है भाई, आप बता दोगे पंडित के। नेक्स्ट चलते हैं ब्राह्मण। अब बारी आती है, देखो ब्राह्मण और पंडित। ब्राह्मण तो हो गया विद्वान, जानकार, बुद्धिमान, ठीक है, और ध्यान रखना ब्राह्मण हो गई आपकी एक जाति, ठीक है। तो भूदेव, भूसुर, ठीक है ना, महीदेव, इसका अर्थ क्या है कि ये देवताओं के समीप माना जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है भूदेव, भूसुर, महीदेव। अग्रजन, ध्यान रखना, अग्र माने सबसे पहले जिसका जन्म हुआ है, तो वो कौन है? ब्राह्मण, ठीक है, क्योंकि ये माना जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि सबसे पहले जब ब्रह्मा के मुख से जो जन्म हुआ था वो ब्राह्मणों का हुआ था, ठीक है भाई। अब है विप्र कौन है? तो ब्राह्मण है। द्विज कौन है? ब्राह्मण है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई द्विज, ठीक है, जो 2 बार जन्म ले, ठीक है, जो 2 बार जन्म ले उसे कहते हैं द्विज। बहुत बार द्विज से प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपका अंडज द्विज है, पक्षी द्विज है, दांत द्विज है, ठीक है, जो 2 बार जन्म लेते हैं उनको द्विज कहा गया है, ठीक है। हाथी को भी द्विज कहा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे पक्षी हैं 2 बार जन्म लेते हैं, एक बार अंडा, माँ के गर्भ से अंडा आया और फिर अंडे से दोबारा जन्म लिया, अंडे से बाहर आया चूजा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये क्या हुआ आपका? द्विज, वे द्विज होते हैं। नेक्स्ट है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष भाई याद रखना, कल्प वृक्ष होता है देवताओं का वृक्ष, और उसे तुम जानते हो अपनी भाषा में जिसे हम कहते हैं परिजात का वृक्ष, इसे देवताओं का वृक्ष माना जाता है भाई, ठीक है। तो वही बात है, देव वृक्ष, देवताओं का वृक्ष। सुर वृक्ष, अभी हमने पढ़ा, सुर कौन है? देवता। सुर तरु, सुर कौन है? देवता। तरु क्या है? वृक्ष। तो देवताओं का वृक्ष कौन सा? परिजात, कल्प वृक्ष, ठीक है ना। मंदार और कल्पद्रुम, ठीक है भाई, इनको भी तुम याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ब्रह्मा। अब बारी आती है ब्रह्मा की। देखो ब्रह्मा भाई चतुरानन, 4 हैं आनन जिसके, कौन है? ब्रह्मा। आत्मभू, जिसने अपनी आप जन्म लिया, ठीक है, वो क्या हो गया? आत्मभू। लोकेश, लोक का ईश्वर, ठीक है भाई, लोकेश, लोक का ईश्वर। और विधि, ठीक है, विधि, ध्यान रखना आपने पढ़ा होगा विधि
विधि भाई क्या, कानून, ठीक है। तो इससे नाता जोड़ लो इसका कि भाई सारे ऊपर वाले के कानून किसके हाथ में है, ब्रह्मा के है, विरिंचित और विधाता, ठीक है। नाभीज बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, नाभीज। नाभीज से कई बार आपकी यूपीएसआई में पूछा भी था कि नाभीज में कौन सा समास है, ठीक है। तो आप बिल्कुल नाभीज तीसरा अर्थ देता है, और जो भी पर्यायवाची आपके आते हैं जब वो तीसरा अर्थ दे देते हैं तो ध्यान रखना, तीसरा अर्थ देते हैं उसमें आप क्या बताओगे, बहुब्री समास, ठीक है। तो नाभि से जन्म लेने वाला कौन है, ब्रह्मा। और प्रजापति, प्रजा का पति कौन है, ब्रह्मा, ठीक है। तो आपके, आशा करती हूं आपके ये सारे याद हो गए होंगे, और मैं आपसे यही कहूंगी कि इसको आप वीडियो को बार बार देखें, और ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक होगा एसएससी जीडी के लिए। और हम आपके लिए कुछ और नया लेके कल प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। धन्यवाद।